Hello student, today we will study about structure and type of ovules. As you all know, ovules are situated in carpel. So firstly we will discuss the structure of carpel. So the carpel, we all know, is a female organ in flower of angiospermic plants are known as gynoecium. Gynoecium is formed from one or more carpel. So we can say the female organ of in flower is known as carpel, pistil and gymnosperm. And carpel is a phallus-like shaped structure and which can be differentiated into three parts, which is stigma, style and ovary. Here we can see its picture. You can see the picture of carpel. हम इसे carpel बोल सकते हैं, pistil बोल सकते हैं या gynoecium बोल सकते हैं. और ये तीन चीज़ों से हम लोग उसको differentiate कर सकते हैं. That is see, this is whole is style. दिस इज स्टिग्मा एंड ओवरी. और ओवरी के अंदर क्या होंगे? ओव्यूल्स. ओके, तो इसे हम तीन नामों से जान सकते हैं: कार्पल, पिस्टल, गाइनोशियम. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सो द फर्स्ट इज, हमने कहा फीमेल पार्ट जो है और प्लांट्स में उसे क्या बोलते हैं? गाइनोशियम. इस गाइनोशियम को हम पिस्टल कार्पल भी बोल सकते हैं, पिस्टल भी बोल सकते हैं. ठीक है, अब हमने बात की कार्पल. तो कार्पल के एक फ्लास्क लाइक शेप स्ट्रक्चर है जो तीन चीज़ों में डिफरेंशिएटेड है. दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, अब स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा आपको पता ही है, बेसिकली लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स, जहाँ पे पोलिनेशन के बाद सारे पोलन ग्रेन्स आके स्टिक हो जाएंगे. ठीक है, और जो भी इंसेक्ट द्वारा या फिर विंड द्वारा जैसे आएगा जो पोलन ग्रेन है वो आके स्टिक कहाँ हो जाता है? स्टिग्मा पे. स्टिग्मा के बाद क्या होता है? स्टाइल. दैट इज ए लॉन्गेटिस सिलेंडर पार्ट बीनीथ द ओवरी. जो सिलेंड्रिकल पार्ट, जो लॉन्ग पाथ है, और यही जो पाथ है वो कहाँ पोलन ट्यूब को वे दिखाएगा टू टिल ओवरी तक. ठीक है, तो ये एक जो स्टाइल है, उस स्टाइल आपने देखा एक सिलेंडर सा पार्ट है, लंबा सा पार्ट, जहाँ से क्या है, ये जो पोलन ग्रेन्स है ना, पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब ट्रैवल करेगी. तो ये मैं आपको दिखाती हूँ. ये जो सिलेंड्रिकल, ये जो है ना लंबा सा पार्ट, दैट इज नोन एज स्टाइल. ठीक है, अब आते हैं हम मेन पार्ट जिसकी बात हम कर रहे थे, ओवरी. तो ओवरी क्या है? तो ओवरी इज अ swollen पार्ट ऑफ अ कार्पल पिस्टल विच कंटेन नंबर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स. तो आपने देखा है कि swollen पार्ट है नीचे पिस्टल के, और उस swollen पार्ट जो है पिस्टल या कार्पल में, उसके अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं. ओव्यूल को हम लोग जो हैं वो एक नाम और है, उसको हम उस नाम से जान सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम. और एक ईच जो ओव्यूल है वो इंटरनल वॉल जो है ओवरी के उसके अटैच रहता है, और जो स्ट्रक्चर से वो अटैच रहता है दैट इज नोन एज फ्यूनिकल. और ये फ्यूनिकल जो है प्लासेंटा से अटैच रहता है. तो पॉइंट जहाँ पे ओव्यूल अटैच रहता है उसको हम बोलते हैं हाइलम. एक बार मैं आपको डायग्राम से शो कर देती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए. यहाँ देखिए, यहाँ जहाँ पे ओवरी अटैच्ड है, पूरी बॉडी अटैच्ड है ओवरी की, ओव्यूल की, उसे बोलते हैं हाइलम. और जहाँ पे ओवरी जो है, ये ओवरी है, ये अटैच्ड है प्लेसेंटा का, उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल. ये रहा फ्यूनिकल. ठीक है, फ्यूनिकल, हाइलम. अब हम बात कर लेते हैं, कई बार जो कई स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, कार्पल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं. ठीक है, और कार्पल्स कई फ्लावर्स में एक होता है, जैसे अभी हमने यहाँ देखा पिक्चर में जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये क्या सिंगल कार्पल है, एक सिंगल कार्पल है. और ये आपने देखा इसका हिबिस्कस प्लांट में ये होता है. कई बार जो होते हैं ये जो हैं कार्पल्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, जैसे इस डायग्राम आप देख सकते हैं, दे आर फ्यूज टुगेदर. जो फ्यूज्ड है तो उसे हम बोलते हैं सिनकार्पस. ठीक है,
और कई बार जब ये फ्री हों, बहुत सारे कार्पल्स हों और ये फ्री हों, दे आर नोन एज एपोकार्पस। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जब ये सारे लोग सेपरेटेड है, व्हेन कार्पल्स आर सेपरेटेड, व्हेन द नंबर ऑफ कार्पल इज मोर देन 1 एंड दे मे बी सेपरेटेड, दैट इज नोन एज एपोकार्पस। यहाँ पे देखिए मोर देन 1 है और सेपरेटेड है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इस ग्रुप को? एपोकार्पस। यहाँ पे बहुत सारे हैं लेकिन वो फ्यूज्ड हैं, दे आर फ्यूज्ड विद टुगेदर, दे आर फ्यूज टुगेदर एंड दे आर यूनाइटेड, जॉइंटेड, तो हम इस वाले सिस्टम को हम बोलेंगे सिनकार्पस। ठीक है, जब फ्यूज्ड है दैट इज नोन एज सिनकार्पस, जहाँ पे फ्री हैं उसको बोलेंगे एपोकार्पस। टर्म्स आ सकती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये क्लियर है आपको? स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स। ठीक है, जहाँ पे फ्यूज्ड है नोन एज, जहाँ फ्यूज्ड कार्पल है उसको बोलेंगे सिनकार्पस, जहाँ पे फ्री कार्पल्स हैं और बहुत सारे हैं उसको बोलेंगे एपोकार्पस। अब हम करते हैं, हम स्ट्रक्चर डिटेल में स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं ओव्यूल का। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, तो एक मैच्योर ओव्यूल इज ऑलमोस्ट एन ओवल स्ट्रक्चर and differentiated into following parts whose major part is made of parenchymatous tissue called nucellus। तो आपने देखा ये जो ओवरी है, मैं आपको 2 डायग्राम से शो करूँगी सो दैट आपको क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए ये ओवरी है और इसके बाहर आपको दिख रही होगी पूरा एक डिफ्रेंशिएटेड है ना, पूरी ओवरी है, उसके बाहर आपको बहुत सारा डिफ्रेंशिएटेड सेल्स दिख रही होंगी और ये जो है डिफ्रेंशिएटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं और इस पार्ट को हम बोलते हैं, ये दिख रहे हैं बहुत सारे सेल्स, क्योंकि ये पार्ट जो है ये वाला, ये पार्ट क्या आपकी ओवरी। ठीक है, और इसकी जो अंदर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। ठीक है, अब इस न्यूसिलस के बाहर 1 या 2 इंटीगमेंट हो सकती हैं। ठीक है, 1 या फिर 2 इंटीगमेंट हो सकती हैं। ये देखिए इंटीगमेंट यानी दीवार जैसा, 2 या तो 1 हो सकती हैं या 2 हो सकती हैं, और इन इंटीगमेंट के आधार पे हम ओवरीज को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 3 पार्ट में। जैसे अगर इसमें 1 इंटीगमेंट है तो उसको हम बोलते हैं यूनिटैलिक। ये देखिए अगर एक इंटीगमेंट है तो हम उस ओवरी को बोलेंगे यूनिटैगमेंट। जब 2 इंटीगमेंट है तो हम उसको बोलेंगे बायटैगमेंट, और जब है ही नहीं तो हम बोलेंगे एटैगमेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये दोनों इंटीगमेंट है, यहाँ पर ये मिसिंग है या फिर हम बोल सकते हैं कि वो इनकम्प्लीट है। जहाँ पे इंटीगमेंट जो है ये हमारी ये जो थी इस फ्लैग की ओवरी है, ओवरी के बाहर क्या इंटीगमेंट थे, हमने बोला 1 से ज़्यादा हो सकते हैं या 1 या 2 हो सकते हैं। जब 1 है तो हम उसे बोलेंगे यूनिटैगमेंट, 2 है तो बायटैगमेंट और नहीं है तो एटैगमेंट। जहाँ पे ये दोनों जो हैं इंटीगमेंट मिसिंग है और वहाँ पर एक पोर होता है अपेक्स पे, ओवरी के एक अपेक्स में है ना, बिल्कुल सर पे एक अपेक्स में एक पोर होता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। और एक और तरीका है, ये तो है माइक्रोपाइल, दूसरा हम पढ़ेंगे क्लेजा। क्लेजा जो है माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, और ये इस जो क्लेजा है वो क्या बेस पार्ट है ओवरी का, क्या है? बेस पार्ट है उसका ओवरी का, और यहाँ से सारी इंटीगमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं यहाँ से। तो मेन पार्ट क्या है? माइक्रोपाइल, क्लेजा। ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जहाँ इंटीगमेंट नहीं है और एक पोर होगा वो क्या है? माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट नीचे जहाँ इंटीगमेंट जहाँ राइज होती हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो जस्ट अपोजिट पार्ट है या बेस पार्ट है ओवरी का, उसे बोलते हैं क्लेजा। ठीक है, अब इस ओवरी के अंदर आप देखिए
इस ओवरी के अंदर एक और आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक। और हर जो ओव्यूल है नियर द उसके अंदर ये जो माइक्रोपाइल पार्ट है उसके बेसल पार्ट, सॉरी इसके पार्ट में, ओव्यूल के माइक्रोपाइल पार्ट में एक क्या होता है? एम्ब्रियो सेक होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो सेक। इस एम्ब्रियो सेक के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, वो हमें बहुत अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए। देखिए इसके बीच में मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया है आपके क्लियर करने के लिए। ये देखिए, ये मैंने बनाया है कि एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर। इसके बीच में, जो बीच में है, 2 न्यूक्लियस होती है। मैंने एक बनाई है, मैं बना देती हूँ। 2 न्यूक्लियस होती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, या फिर हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। क्लेजल पार्ट की तरफ 3 सेल्स होते हैं। ठीक है, 3 सेल होते हैं। उन 3 सेल को बोलते हैं एंटीपोडल। ठीक है। और माइक्रोपाइल की तरफ एक अगेन 3 सेल होते हैं, उसमें से एक है एक्स सेल और 2 क्या होते हैं? सिनर्जेट। क्या होते हैं? एक एक्स सेल और 2 सिनर्जेट्स। ठीक है, यहाँ की बात कर रही हूँ मैं। ये माइक्रोपाइल है, ये देखिए यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे क्या है? एंटीपोडल सेल। और यहाँ एक एक्स सेल है और दूसरा क्या है? सिनर्जेट। ठीक है। ये हाइलम, फ्यूनिकल, जहाँ पे अटैच्ड है, पूरी ओवरी अटैच्ड है। ठीक है। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं ओवरी का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पूरा क्या है? एक ओवरी है, और ओवरी के अंदर हमने बोला, ओवरी जो है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंशिएटेड सेल हैं। उसको हम डिफरेंशिएटेड सेल, जो उसको बोलते हैं न्यूसिलेज। न्यूसिलेज के बाहर क्या होंगी? इंटेगुमेंट, जो डिपेंड करता है कि एक है 2 है, उसके आधार पर हम लोग बोलते हैं। अगर सिंगल है तो हम बोले यूनिटैगमिक, 2 है तो बायटैगमिक, और नहीं है तो एटैगमिक। ठीक है। जहाँ पे इनकम्प्लीट होती है इंटेगमेंट और एपेक्स पे पोर हो सकता है, उस पोर होता है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है। और एक यहाँ पर क्या है? क्लेजल पार्ट। यहाँ पर क्या है? माइक्रोपाइल, और यहाँ पे क्या है? क्लेजल पार्ट। ठीक है। अब इस क्लेजल पार्ट के इस पूरी ओवरी के अंदर क्या है? एम्ब्रियो सेक। हमने बोला ना, क्योंकि ओवरी के अंदर क्या बनेंगे? ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स किससे डेवलप होंगे? एम्ब्रियो सेक से। तो ये जो है एम्ब्रियो सेक, इसके अंदर 3 टाइप की सेल्स हमने अभी बात की। जो अंदर है उसकी न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस क्या है? पोलर न्यूक्लियस, या फिर क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है। और क्लेजल पार्ट की तरफ 3 सेल है, उनको क्या बोलेंगे? एंटीपोडल। और यहाँ पर माइक्रोपाइल के पास एक क्या है? एक्स सेल है, और 2 क्या है? सिनर्जेट है। क्या है? सिनर्जेट। तो टोटल नंबर अगर हम बात करें सेल्स की, कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 2 न्यूक्लियस हैं तो हम 2 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 सेल्ड है ना, 7 सेल 8 न्यूक्लियर वाला स्ट्रक्चर। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। अभी तो आप इतना समझिए, ये आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। क्लेजल पार्ट, माइक्रोपाइल, न्यूसिलस, सेकेंडरी न्यूक्लियाई, या फिर हम बोल सकते हैं पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है। एक एक्स सेल, 2 सिनर्जेट। ठीक है। अब हम आगे स्टडी करेंगे टाइप ऑफ ओव्यूल, क्योंकि अभी हमने देखा होगा स्ट्रक्चर की में भी लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। तो हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ओव्यूल्स। तो फर्स्ट टाइप है ऑर्थोट्रोपस। ठीक है। ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है? माइक्रोपाइल, क्लेजा और फ्यूनिकल, वो सारे क्या होते हैं? एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। और ये सारे किस में पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म में। मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ, देखिए। ये देखिए, माइक्रोपाइल, क्लेजा और न्यूसिलस, ये सारे तीनों क्या है? एक ही लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में है। और ये वाला जो है वो हम इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोट्रोपस। ठीक है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल हम बोलते हैं जब इसमें माइक्रोपाइल, क्लेजा और फ्यूनिकल जो है वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में आए।
तो अभी हमने देखा इसमें, क्योंकि सारे किए हैं एक स्ट्रेट लाइन में, और ये सारे जो हैं वो किस में मिलते हैं, मोस्टली जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, और भी उन्होंने फैमिलीज मेंशन किए, फैमिली पॉलीगोनेसिया, ठीक है, पेपरेसी, और ये हमने बात की कि ज़्यादातर क्या किस में मिल रहा है, जिम्नोस्पर्म में। नाउ वी विल मूव ऑन टू सेकंड टाइप जो है एनाट्रोपस, जो अभी हमने डिटेल में स्टडी किया एनाट्रोपस। इसमें क्या होता है, ओव्यूल और फ्यूनिकल जो है ना, इसमें जो है इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल द फ्यूनिकल ग्रो यूनिलैटरली। ठीक है, एंड ओव्यूल रोटेट 180। इसमें ओव्यूल आपने देखा यहाँ पर, इसमें स्ट्रेट है ना, यहाँ पे क्या हो गया, पूरा 180 डिग्री मुड़ गया है वो। और इसके कारण क्या होता है, माइक्रोपाइल जो होता है वो हाइलम के पास आ जाता है, हाइलम और माइक्रोपाइल के पास आ जाता है। और माइक्रोपाइल और क्लेजा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में, यहाँ माइक्रोपाइल है और यहाँ क्लेजा, वो स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन में आ गया है, देखिए ये माइक्रोपाइल और ये क्लेजा, ये एक स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर हमने देखा है, ये कितना 82% ऑफ एंजियोस्पर्म में ये कंडीशन पाई जाती है कि एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। नेक्स्ट है कॉम्फिलोट्रोपस ओव्यूल, ये आप डायग्राम देखिए, ये वाला, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है हॉर्स शू लेग। ठीक है, हॉर्स की शू जैसा दिखता है ये पूरा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो माइक्रोपाइल है, क्लेजा है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, बल्कि क्लेजा जो होता है वो क्या होता है, राइट एंगल हो जाते हैं फ्यूनिकल के। आप देख रहे हो, ये क्लेजा और ये डंडी है फ्यूनिकल, तो इसकी क्या हो गया, पूरा एक राइट एंगल, ये राइट एंगल बनेगा ना ऐसे ऐसे, ये पूरा एक स्ट्रेट एक लाइन ऐसे और ये ऐसे, तो ये राइट एंगल हो गया। तो इसलिए ये वाला जो है यहाँ पे, इसमें न्यूसिलस और वो जो है एम्ब्रियोसेक, ये इसके अंदर जो था ये न्यूसिलस, ठीक है, और एम्ब्रियोसेक ये वाला, ये कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल ये रोटेट हो जाते हैं जस्ट लाइक हॉर्स शू, एंड द माइक्रोपाइल फ्यूनिकल कम क्लोजर, और ये ज़्यादातर पाया जाता है लेगुमिनेसी फैमिली के अंदर। नेक्स्ट वाला है एम्फीट्रोपस, इसमें जो है द ओव्यूल्स आर ट्रांसवर्स। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, एम्फीट्रोपस ये वाला, ठीक है, इसके अंदर आप देखिए कैसा स्ट्रक्चर है। एम्फीट्रोपस के अंदर, सॉरी देखिए, ये रहा एम्फीट्रोपस का, दिख रहा है आपको। एम्फीट्रोपस में क्या होता है, ओव्यूल्स क्या होता है, ट्रांसवर्स होते हैं। न्यूसिलस जो होता है, माइक्रोपाइल और क्लेजा, वो राइट एंगल हो जाती है फ्यूनिकल की, और रोटेशन के कारण एम्ब्रियोसेक क्या होता है, कर्व्ड है। तो यहाँ पे आप देखें, ये रोटेशन के कारण ये एम्ब्रियोसेक क्या है, पूरा कर्व्ड हो गया है। और ये वाला जो है आप देखिए, ये पाए जाते हैं एलिसमेसी या ब्यूटीमेसी फैमिली के अंदर। नेक्स्ट है हेमिएनोट्रोपस ओव्यूल, इसमें माइक्रोपाइल और क्लेजा जो होते हैं वो इस तरह से पोजीशन होते हैं कि वो राइट एंगल फॉर्म करते हैं फ्यूनिकल के साथ। ये आप इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ से ऐसे, और ये ज़्यादातर पाया जाता है रैनुक्लेसी फैमिली में। नेक्स्ट है सिसिट्रोपस ओव्यूल, और ये जो कंडीशन होती है इसमें फ्यूनिकल जो होता है वो बहुत लार्ज होता है, और ओव्यूल क्या होता है 360 डिग्री रोटेट कर जाता है। तो आप देखिए ये फ्यूनिकल जो है वो बहुत बड़ा है, और जो है ओव्यूल क्या हो गया, वो 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री रोटेट हो गया है। और ये देखिए फ्यूनिकल क्या होता है, ओव्यूल के चारों तरफ हो गया है और वो उसके अटैच्ड है, और ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है, कैक्टस के अंदर, ठीक है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाते हैं कि सिसिट्रोपस ओव्यूल जो है वो किस में मिलता है। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं वापस से इसका टाइप ऑफ ओव्यूल का। तो फर्स्ट है ऑर्थोट्रोपस, इसको आप लर्न कर सकते हैं कि ये किस में, जिम्नोस्पर्म में होता है, और सारा जो है माइक्रोपाइल, क्लेजा, फ्यूनिकल जो है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। नेक्स्ट है
एनाट्रोपस जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि इसमें क्या होगा, फ्यूनिकल जो होता है यूनिलेटरल होते हैं, ओव्यूल जो होता है 180 डिग्री रोटेट करता है और 82% ऑफ एंजियोस्पर्म में यही होता है। कॉम्फिल्ट्रोपस जो है उसमें हॉर्स शूट लाइक है। एम्फिट्रोपस में हमने कहा जो है न्यूक्लियस माइक्रोफ्लाई और वो सारे क्या होते हैं कि राइट एंगल आ जाते हैं और जो एम्ब्रियो सैक है वो कर्व्ड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ वाला है यहाँ पर कि क्लाइजा ऐसे पोजीशन होता है कि वो राइट एंगल बना लेते हैं फ्यूनिकल के साथ और एनाग्लेसे में। और कैक्टस का लर्न करना तो आपके लिए बहुत ईजी है कि यहाँ पे क्या होगा, वो 360 डिग्री ओव्यूल जो है स्ट्रक्चर बना लेगा, फ्यूनिकल्स की अराउंड होता है। तो ये आज का टॉपिक हमारा फिनिश होता है। थैंक यू।